नितिन गडकरी ने किया श्रीनगर पंडुका के बीच सोन नदी पर 210 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड बिहार को जोड़ने वाले लगभग 1.5 किमी लंबाई के 2 लेन उच्च स्तरीय लंबे पुल का शिलान्यास। आप देख रहे हैं BNP न्यूज। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को रोहतास जिले के पंडुका में श्रीनगर पंडुका के बीच सोन नदी पर 210 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड बिहार को जोड़ने वाले लगभग 1.5 किमी लंबाई के 2 लेन उच्च स्तरीय लंबे पुल का शिलान्यास किया। नितिन गडकरी ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह पुल बिहार, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ और यूपी को भी जोड़ने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में 1000 करोड़ से कम के कार्य के शिलान्यास में नहीं गया, लेकिन पिछड़े इलाके में इसका महत्व ज्यादा है। यह विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने पुल निर्माण में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और सासाराम सांसद छेदी पासवान दोनों के प्रयासों और उनके योगदान की सराहना की और कहा कि दोनों जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयासों से आज अब प्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सांसद विष्णु दयाल राम ने पुल का उद्घाटन अपने क्षेत्र में करने का अनुरोध किया है, इसलिए उद्घाटन करने वे निश्चित तौर पर झारखंड आएंगे। वर्तमान में रोहतास जिले के पंडुका और झारखंड के गढ़वा जिले से श्रीनगर पहुंचने में 150 किमी दूरी तय करना पड़ती है। इस पुल के बनने से दूरी कम होने के साथ साथ इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी। आसपास के क्षेत्रों से औद्योगिक वन, कृषि और डेयरी उत्पाद की बाजार तक पहुंच आसान होगी। गडकरी ने बिहार सरकार से और सांसदों से मिल बैठकर वन विभाग से संबंधित पेच सुलझाने और सड़क परियोजनाओं को गति देने का आह्वान करते हुए कहा कि जमीन संबंधी अड़चनें दूर होने पर आने वाले समय में बिहार में अमेरिका की तर्ज पर सड़कें होगी। 2024 से पहले बिहार में हजारों करोड़ की महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी हो जाएगी। पटना से सासाराम 4000 करोड़ के हाईवे से विकास में नई दिशा मिलेगी। यह कॉरिडोर पटना, आरा से गढ़नी, रोहतास, गंगौली, अकोड़ी, गोला से सासाराम तक बनेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली और कोलकाता के लिए नई कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने बिहार सरकार से वाटर प्लेन के सुविधा को विकसित करने के लिए पहल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार निरंतर अग्रसर है। बकौल गडकरी, जो बोलूंगा वह करके दूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा, अन्य प्रदेशों के लोगों को होगा फायदा। तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पुल निर्माण से बिहार, झारखंड के अलावा अन्य प्रदेशों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी के सामने फिर से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात की। कहा कि देश के अन्य प्रांतों के विकास की रफ्तार से बिहार को रफ्तार में लाने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने गडकरी का गुणगान करते हुए कहा कि नितिन गडकरी की कार्यशैली से प्रभावित हैं तथा उनसे बहुत कुछ सीखते रहे हैं। जब वे पहली बार देश के सबसे पहले युवा उप मुख्यमंत्री बने तो गडकरी जी के पास बिहार के काम के लिए जब भी पहुंचे तो फलदायक मीटिंग रहा। गडकरी जी प्रगतिशील मंत्री है, बिहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। अशोक चौधरी, मंत्री भवन निर्माण विभाग अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि नितिन गडकरी जी ने बिना किसी राजनीति के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए प्रयास किया, सड़क दुर्घटना में लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया, बिहार पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कांडी के गांधी का सपना हो रहा साकार। विष्णु दयाल राम, पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि 50 वर्ष पूर्व कांडी के गांधी ने इस स्थान पर पुल का सपना देखा था, इसकी परिकल्पना की थी, जो आज साकार हो रहा है। आज रोहतास ही नहीं, पलामू और गढ़वा के लिए ऐतिहासिक दिन है। नगर ऊंटारी से 200 किमी की दूरी तय कर लोग यहां पहुंचते थे। पुल निर्माण होने से अब वे दूरी 3 किमी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पुल की स्वीकृति देने के लिए पलामू और गढ़वा की जनता के साथ साथ वे प्रधानमंत्री मोदी और मंत्री गडकरी के आभारी हैं। उन्होंने गडकरी से पुल का उद्घाटन अपने संसदीय क्षेत्र में करने का अनुरोध किया। ये रहे मौजूद। उस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, अनिता देवी, जमा खान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सासाराम के सांसद छेदी पासवान, पूर्व राज्यसभा सदस्य गोपाल नारायण सिंह, बिहार विधान परिषद सदस्य निवेदिता सिंह, काराकाट विधायक अरुण कुमार सिंह, डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह, झारखंड के भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी आदि उपस्थित थे।
कई शहरों को जाम से मिलेगी मुक्ति। इस पुल के बनने से NH-19 और NH-39 सीधे जुड़ जाएंगे, जिससे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आवागमन सुगम हो जाएगा। इस पुल के बनने से इस सफर में 4 घंटे की बचत होगी। डेहरी पुल पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और औरंगाबाद, सासाराम शहरों को जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलने भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। यह रोहतास है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।